हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में 11 अप्रैल ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल सी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, सो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। और आज के ये प्रश्न हमारे पास भेजे हैं जयवीर सिंह बदायूं से और रामशरण निषाद महाराजगंज से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं, और आप लोग भी अपने प्रश्न हमें ज़रूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452299436 पर भेज सकते हैं। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ना चाहते हैं और इंपॉर्टेंट PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec-wifi.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उसके PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। पूछा गया है हेक्सा प्रणाली में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कुल कितनी संख्याएं होती हैं आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है 10, 12, 16 या फिर 8। यहाँ पर कौन सा सही जवाब होगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी संख्याएं होती हैं? सही जवाब है सी, 16 संख्याएं होती हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, 0 से 9 तक के अंक होते हैं और A से F तक के लेटर होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट होते हैं। टोटल आपके 16 डिजिट होते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। कौन सा देखिए सेकंड में पूछा है RTGS कब लागू हुआ था? RTGS कब लागू हुआ था, क्या होगा इसका सही जवाब? या कई बार पूछते हैं RTGS कब लॉन्च हुआ था, तो इसमें कौन सा सही जवाब है? 2004। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। 2004 में RTGS लागू हुआ था। ठीक है, RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका पूरा नाम होता है। क्वेश्चन देखिए थर्ड में पूछा गया है IIT क्या है, आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? IIT का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ऑप्शन पहला करेक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है पहली AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पहली AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज कौन सी है? ऑप्शन में दिया है जावा, लिस्प, सी या फिर बेसिक। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी लिस्प। इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, याद रखना है लिस्ट प्रोसेसिंग। क्वेश्चन पूछा गया है सेंट बॉक्स और आउट बॉक्स एक ही होता है, यानी कि जो सेंट बॉक्स होता है वही आउट बॉक्स होता है, दोनों समान हैं। ट्रू फॉल्स में आपको बताना है इसमें सही जवाब क्या हो। सेंट बॉक्स और आउट बॉक्स एक जैसे नहीं होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा है वर्तमान समय में 500 रुपये का नोट का साइज 66 mm बाई 150 mm का होता है, यानी कि जो 500 रुपये का नोट होता है उसका जो साइज है वो 66 बाई 150 mm का होता है। ट्रू फॉल्स में आपको आंसर करना है, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा। और एक अलग से हमने क्लास आपको दी है जिसमें सभी नोट के साइज और कलर के बारे में बताया है, तो आप उस क्लास को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप ऊपर आई बटन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन पहला हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन पहला यहाँ पे राइट है। क्वेश्चन पूछा गया है किसी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक लगाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? किसी भी टेक्स्ट पर अगर आप हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं तो किस की का इस्तेमाल करेंगे? हाइपरलिंक लगाने के लिए कंट्रोल के इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी टेक्स्ट पर हाइपरलिंक लगाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के प्रेस करेंगे और आप लिंक वहां पर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी शब्द को रिप्लेस करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? किसी शब्द को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो कौन सी की इस्तेमाल करते हैं? किसी शब्द को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल के साथ में H आप प्रेस करेंगे। कंट्रोल H से हम रिप्लेस कर सकते हैं, कंट्रोल F से हम फाइंड कर सकते हैं। पूछा है स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण होता है। स्टार टोपोलॉजी में केंद्रीय उपकरण होता है, ट्रू फॉल्स में आपको बताना है।
तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन पहला ट्रू। स्टार टोपोलॉजी में एक केंद्रीय उपकरण होता है जिसे हब के नाम से जानते हैं, ठीक है, हब के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विषम बताएं। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इसमें से विषम क्या है? तो देखो यहाँ पर आपका जो विषम है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम विषम है। बाकी कंपाइलर की बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें और असेंबलर की बात करें तो ये क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंटरप्रेटर और असेंबलर, अगर बात करें इंटरप्रेटर की तो ये हाई लेवल से लो लेवल यानी कि हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। और कंपाइलर भी हाई लेवल से लो लेवल यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। लेकिन जो असेंबलर होता है ये असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है, जो इंटरप्रेटर होता है ये एक बार में एक कथन को ही ट्रांसलेट करता है, ठीक है, एक बार में एक कथन को पढ़ता है और उसके बाद में ट्रांसलेट करता है। लेकिन कंपाइलर क्या होता है? एक साथ में पूरा स्टेटमेंट पढ़ करके कंप्लीट उसको क्या कर देता है? ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो कंपाइलर एक बार में पूरा स्टेटमेंट पढ़ के ट्रांसलेट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक कथन को ही एक बार में पढ़ता है और ट्रांसलेट करता है। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि एक कथन को एक बार में पढ़ता है और फिर ट्रांसलेट करता है, ऐसा कौन सा ट्रांसलेटर है? तो वो है इंटरप्रेटर। ये होते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। MMID का फुल फॉर्म क्या है? और यहाँ पे पूछा MMID में कितने डिजिट होते हैं, ठीक है। तो कई बार आपसे फुल फॉर्म भी पूछते हैं। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। और यहाँ पर बताना है कितने डिजिट का होता है। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी, 7 डिजिट का होता है MMID। अगला क्वेश्चन है लिब्रो ऑफिस में फार्मूला प्लस चिन्ह से शुरू होता है। लिब्रो ऑफिस में जो फार्मूला होता है वो प्लस चिन्ह से शुरू होता है। ट्रू है कि फॉल्स? तो ये हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। लिब्रो ऑफिस में जो फार्मूला होता है वो इक्वल के साइन से शुरू होता है। जो इक्वल यानी कि बराबर का चिन्ह होता है उससे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से चैटिंग एप्लीकेशन है यूट्यूब, गूगल अर्थ, टेलीग्राम, मैसेंजर या इसमें से कोई नहीं। इसमें से चैटिंग एप्लीकेशन आपको बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर सही जवाब है टेलीग्राम, मैसेंजर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पेपाल क्या है? ई कॉमर्स है, पेमेंट मेथड है, चैटिंग ऐप है या नन ऑफ दीज। पेपाल क्या है? तो पेपाल एक पेमेंट मेथड है। ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, पेमेंट मेथड। अगला क्वेश्चन है DFS का फुल फॉर्म क्या होता है? DFS का पूरा नाम आपको बताना है। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है इनमें से कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर। कौन इंटरनेट का सबसे वायरल सेक्शन है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? फेसबुक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है यहाँ पर, फेसबुक। अगला क्वेश्चन पूछा है ट्विटर आइकन में कौन सा पक्षी है? ट्विटर आइकन में कौन सा पक्षी है? आपको बताना है इसमें कौन सा राइट आंसर है। ट्विटर आइकन जो होता है यानी कि ट्विटर का जो लोगो आपने देखा होगा उसमें कौन सा पक्षी होता है? तो उस पक्षी का नाम है लैरी बर्ड। याद रखना है, लैरी बर्ड। क्वेश्चन है निम्न में से कौन रोजगार से संबंधित है? कौन रोजगार से संबंधित है? अमेजन, फेसबुक, लिंक्डइन या पेटीएम। इसमें से रोजगार से संबंधित कौन सी साइट है? यहाँ पर हो जाएगा लिंक्डइन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है राइटर में बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है। राइटर में जो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? सेंटर, लेफ्ट, राइट या फिर जस्टिफाई। तो यहाँ पर सही जवाब है लेफ्ट, ठीक है। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर लेफ्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अगला कुछ पूछा गया है इंटरनेट प्राप्त करने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? इंटरनेट प्राप्त करने के लिए, इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए किससे संपर्क करना चाहिए? गूगल से, ISP से, ब्राउजर या फिर FTP। इसमें कौन सा सही जवाब है? इंटरनेट प्राप्त करने के लिए ISP से संपर्क करना चाहिए, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे भी आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है BIOS का पूरा नाम क्या होता है? BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन पहला हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
और आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। उम्मीद है कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा और जो भी क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में याद रहे आप हमें जरूर भेजें। प्रश्न आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstry@gmail.com पर, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, ठीक है। और आज की इस क्लास को स्पॉन्सर किया था CCCexamguru.com ने। CCCexamguru.com पर भी आप सभी अपने ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर सकते हैं, प्रीवियस पेपर पढ़ सकते हैं और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।